हाँ सचिन, पूर्वी क्या पता चला उस टेररिस्ट के बारे में? सर ये इंटरनेशनल टेररिस्ट, इसने पिछले 10 सालों में बहुत सारे देशों में तबाही मचाई है सर, खून खराबा किया है। इंटरपोल वाले इसकी फोटो भेज रहे हैं सर। सर इसे पकड़ने की सारी कोशिश नाकाम रही। सर इसका असली नाम क्या है ये भी किसी को नहीं पता। अलग अलग देशों में कई नामों से आतंक फैलाया है इसने, जैसे हिंदा, बिमाम, पलाश, गुरेल, बाबूस, कई नाम है सर इसके। हाँ तभी तो इंटरपोल वालों ने हमें रेड अलर्ट पर डाला है। सर अब ये हमारे देश में आ चुका है और सारे मेट्रो सिटीज पर इसकी नजर है और सबसे पहले मुंबई इसके निशाने पर है। सर फोटो आ गई। हीरो कितना स्मार्ट है ना। चुप रहो, मालूम है कौन है ये? एसीपी साहब का बेटा नकुल। इंटरपोल ने यही फोटो भेजी। इंटरनेशनल टेररिस्ट की जगह नकुल की फोटो कैसे भेज सकता है? दया 8 साल पहले मैंने इस पर गोली चलाई थी और सारी दुनिया जानती है कि मैंने अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को मारा है। सर आपने तो खुद नकुल को गोली मारी थी। सर ये वो तो लोग झूठ के। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे गन से निकली गोली झूठ नहीं थी। यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? अभी तक तो आ जाना चाहिए इन्हें। अगर मैंने गलती से भी कहा कि ये नकुल की आत्मा है तो यहाँ सब मेरा गला दबा देंगे। जिस बात का डर था वही हो गया। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। मैं फ्रेडी बात कर रहा हूँ सीआईडी से। हेलो देखो, आपके यहाँ जितनी भी एम्बुलेंस है सारी की सारी लेके आओ एक्सिया मॉल पे, जल्दी हरी आप। एसीपी साहब मेरी बात सुनिए, मैं मंगेश हूँ। मैंने आपको फोन किया था। ये ब्लास्ट मुझे मारने के लिए किया गया था। वो चारों मॉल के अंदर नहीं गए, उन्होंने ब्रीफकेस डस्टबिन में डाला और वो चले गए। वहाँ पे? हाँ सर। ब्रीफकेस में ही बम होगा। चलो चलो उठो उठो। मंगेश मेरी बात सुनो, क्या तुमने नकुल को देखा है? मेरे बेटे को? हाँ, जिंदा है? जिंदा देखा है तुमने उसे? आपका बेटा नकुल? हाँ मंगेश, क्या बताना चाहता था ये मुझे? सर ये ब्रीफकेस मिला है, शायद बॉम्ब इसी में था। लगता तो ऐसा ही है। तय उस तरफ जाके चेक करो, किसी ने देखा क्या उन लोगों को? क्या तब तक मैं एसीपी साहब को देखता हूँ। ठीक है। पहली बार मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ डैड। मेरे लिए? हम दोनों के लिए। देखा मेरा प्यार डैड, ये है मेरा प्यार। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। क्या ये? नहीं डैड, आज के दिन प्लीज नो क्वेश्चंस। आज आप सिर्फ मेरी सुनेंगे। ये 2 घड़ियां हैं डैड, एक जिसपे लिखा है लव यू डैड। डैड वाली घड़ी मेरे पास रहेगी और नकुल वाली आपके पास। इस बहाने आप मुझे याद तो करेंगे। ये लीजिए डैड। सिर्फ इतना बताओ, ये घड़ियां खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे आए कहां से? चाहे कुछ भी कर लो, अंजाम वही होगा। और सवाल, अगर नकुल जिंदा है तो उसे मरना ही होगा। घायल आदमी ने बताया था कि वो चारों सूट वाले मॉल की तरफ यहाँ से आए थे। सर तो आसपास पूछते हैं, शायद इनमें से किसी को पता हो। ठीक है, आसपास पूछताछ करो। आप में से किसी ने उन 4 सूट बूट पहने लोगों को देखा जिनके हाथ में ब्रीफकेस था? वो यहाँ से चल के मॉल की तरफ गए थे। हाँ सर, हम दोनों ने देखा है। जब वो मॉल में गए थे तो चारों के हाथ में सूटकेस थी, लेकिन जब वो लौट के आए तो खाली हाथ। और अपनी गाड़ी लेकर चले गए और उसके कुछ मिनट बाद ही बम ब्लास्ट हो गया। वो सर वहाँ पे उस रोड के पास। उन्हें देख लोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब। हाँ सर। ठीक है रेडी, इनसे उन चारों के स्केच बनवा लो। और पंकज, उस बैंक के बाद जो सीसीटीवी कैमरा है उनके फुटेज ले लो। इनसे जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। जल्दी। डॉक्टर कुमार कहाँ है? सर वो तो कहाँ है वो? बुलाओ उन्हें। डॉक्टर कुमार के असिस्टेंट थे ना? जी हाँ सर। डॉक्टर अमेय? हाँ सर। तुमने ही नकुल का पोस्टमार्टम किया था, तुम दोनों ने? जी हाँ सर, मैं वही हूँ सर। पर हुआ क्या सर? हुआ क्या है? अभी सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। बताओ, नकुल जिंदा है? सच सच बताओ, नकुल जिंदा है? जिंदा है सर। मैं कुमार का असिस्टेंट हूँ ना, मजबूर था सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। नकुल जिंदा कैसे, जबकि मैंने अपने हाथों से उसको गोली मारी थी? तुम लोगों ने झूठ बोला मुझसे। नहीं सर। झूठ बोला। इसकी सजा जानते हो? जानते हो इसकी सजा? कहाँ है डॉक्टर कुमार? बुलाओ डॉक्टर कुमार को। सर वो पिछले हफ्ते कार एक्सीडेंट में चल बसे सर। कुमार मर गया? हाँ सर। तो फिर डॉक्टर अमेय तुम बताओ,
बताओ नकुल के जिंदा होने की सच्चाई क्या है? बताओ जल्दी। कौन ले गया नकुल को यहाँ से? एक लड़की। कौन? डॉक्टर कुमार के केबिन में नकुल की फाइल पड़ी है, उसके पीछे उस लड़की का नंबर लिखा है। जो फाइल लिखा नकुल के नंबर चाहिए मुझे। सर ये रहा नंबर सर। 0016789557। बिल बज रही है लेकिन एसीपी साहब उठा नहीं रहे। अगर एसीपी साहब है कहाँ? मॉल से तो यही कह के निकले थे कि थोड़ी देर में आता हूँ। अब तो शाम हो गई, अब तो कोई पता नहीं उनका। नकुल और क्या, जब से नकुल की फोटो उन्होंने देखी है, उसके जिंदा होने की खबर आई है, तब से परेशान है वो। सर मॉल में जिन 4 लोगों ने बॉम्ब रखा था उनका स्केच तैयार है। गाड़ी के मालिक का पता चलता ही उन 4 का भी पता चल जाएगा। सर। हाँ पूर्वी। सर फुटेज रेडी। देखो गाड़ी का नंबर मिल गया, पता करना पड़ेगा किसका नंबर है ये। नकुल मर चुका है और तुम लोग अभी भी नकुल में उलझे हुए हो। असली केस से भटक रहे हो तुम लोग। मुंबई को खतरा है, मुंबई को बचाना हमारा फर्ज है। रही बात नकुल की, से मैं देख लूंगा। मतलब हम नकुल की तलाश ना करें? लेकिन साहब असली क्रिमिनल तो वही है। सफेद रंग की जोटैक कार MS02CH3715, ये तुम्हारी गाड़ी है ना? बिल्कुल। आपको तो मेरी गाड़ी का नंबर मुंह जुबानी याद है। कल आपकी गाड़ी एक्सिया मॉल गई थी और आपकी गाड़ी से वहां पर एक बॉम्ब रखा गया था। क्या? सर मेरी गाड़ी कल भी पार्किंग लॉट में खड़ी थी, आज भी वहीं खड़ी है। मैं सुबह से शाम तक ऑफिस में रहता हूँ, मेरी गाड़ी वहां कैसे जा सकती है? ज्यादा होशियारी नहीं, यही तुम्हारी गाड़ी है ना? जी सर। इन 4 को पहचानते हैं आप? ये कल आपकी गाड़ी में एक्सिया मॉल आए, वहां पर बॉम्ब रखा और आप ही की गाड़ी से वहां चले गए। और वो टेररिस्ट नकुल, वो भी वहीं पे था। देखिए सर, मैं किसी भी टेररिस्ट नकुल को नहीं जानता और मैं इन 4 को भी नहीं पहचानता। तो फिर तुम्हारी गाड़ी वहां एक्सिया मॉल कैसे पहुंच गई? मैं क्या बताऊं सर, ये सुनकर तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, तुमने अपनी गाड़ी किसी को दी थी? किसी ने चाबी ली थी तुमसे? नहीं सर, लेकिन सर मेरी चाबी तो वॉचमैन के पास रहती है, क्योंकि दूसरी गाड़ियां आती जाती रहती हैं, तो वो मेरी गाड़ी आगे पीछे करता है। चलो पार्किंग लॉट दिखाओ। जी सर। 0016789557। ये फोन जब मैंने लगाया था तो ये किसी वृद्धाश्रम में लगा था, किसी वृद्धाश्रम में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वृद्धाश्रम के नाम पर ये फोन आने से पहले ये नंबर किसके नाम पे था? मैं चेक करके बताता हूँ। ये नंबर 2002 से 2010 के बीच किसी मिस काम्या के नाम पर था। आपकी गाड़ी तो खुद बता रही है कि कल ये एक्सिया मॉल गई थी। अब आप दोनों खुद सच बताएंगे या मुझसे मेहनत करवाएंगे? साहब मैं डर गया था और चुपचाप कोने में बैठ गया था, और कुछ देर बाद देखा कि गाड़ी गेट के पास खड़ी थी और मैं चुपचाप जाके गाड़ी पार्क कर दी। साहब तुम अपने बारे में सोचो मीता, क्या होगा तुम्हारा? हा? मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा मीता? क्योंकि मेरा प्लान तो सेट है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारा अगला प्लान है क्या ना कोई। मुझे तो बस डर लग रहा है कि तुम्हारे प्लान से पहले अगर सीआईडी यहाँ पहुंच गई तो। मुझे माफ कर दो ना कोई, मुझे माफ कर दो। कितनी बार कहा है, अपनी मनहूसियत अपने पास रखा करो। यहाँ तक पहुंचने के बाद मैं हार नहीं मानूंगा। दिख नहीं रहा है? पूरे शहर में सीआईडी मेरी तलाश में इधर उधर भाग रही है और मैं यहाँ बैठकर पिज्जा खा रहा हूँ। है कौन ये काम्या? क्या रिश्ता क्या है इस काम्या का नकुल के साथ? फिर अगर नकुल जिंदा है तो मुझे काम्या से मिलना है। वो अंदर है, शायद कोई है उसके साथ अंदर। किसके साथ बात कर रही थी तुम? कौन था यहाँ पर? कोई नहीं था यहाँ पर। कोई नहीं कैसे? कोई तो था, नकुल था यहाँ पर। कौन नकुल? मैं किसी नकुल को नहीं जानती। झूठ मत बोलो काम्या, मैंने खुद सुना है तुम्हें किसी से बात करते हुए। यहाँ जरूर कोई था। रूही यहाँ कोई नहीं था। और आप कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? दरबार जाओ। और तुम काम्या, तुम्हारे बारे में हर एक चीज जानता हूँ मैं, समझी? हर एक चीज। कुछ साल पहले तुमने नकुल को हॉस्पिटल से बाहर निकाला था या नहीं? हाँ मैंने निकाला था। अगर आप इतना सब कुछ जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि आपका बेटा कितना खतरनाक है। मार देगा वो मुझको। कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इतना बता, नकुल कहाँ है? बताओ कहाँ है नकुल? बताती हूँ। उसने मुझे सब चौपाटी पे आने को कहा है।
बोला कि बोट लेकर समुद्र के बीच उसे मिलो, वही मिलेगा वो मुझे। तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। सुनो भाई, आज आप वो बोट आपकी है ना? हाँ साहब, वो बोट मुझे चाहिए। साहब वो बोट पहले से ही किराए पे दे रखी है एक मैडम के लिए, और मुझे लगा ये वही मैडम है जो आपके साथ आई है। बिल्कुल सही समझा, लेकिन समुद्र में बोट मैं लेकर जाने वाला हूँ। चलिए मैं चलता हूँ। नहीं, आप नहीं, मैं अकेले जाऊंगा समुद्र में। नहीं सर, आप बोट ले देता हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है, बोट मैं लेकर जाऊंगा समुद्र में। कि तुम जिंदा कैसे? जिंदा हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। आपने तो मुझे मारने की पूरी कोशिश की, पर मैं आप ही का बेटा हूँ डैड। मौत से हार नहीं मानना। देखो, ये रास्ता तुम्हें मौत के मुंह में लेकर जाएगा। मौत के मुंह में मैं नहीं, आप जाएंगे डैड। मुझे ना आपको और तकलीफ नहीं देनी। तुम जैसे बेटे से मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ? मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी डैड। सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। गुड बाय डैड।